नमस्कार, पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अमिताभ। संविधान दिवस समारोह का विपक्ष ने जिस तरीके से विरोध किया और बहिष्कार किया है, इससे जाहिर होता है कि सत्ता जाने की निराशा, हताशा विपक्ष में बहुत गहरी हो गई है। सरकार का विरोध करते करते आप देश और संविधान का विरोध करने लगे तो आप समझ जाएं कि आप गलत राह पर चल पड़े हैं। जिस समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रपति खुद कर रहे हैं, उसका विरोध करने का मतलब समझ नहीं आता। हमारे देश में विडंबना है। जब से 2014 से मोदी सरकार आई है, विपक्षी दल खासकर कांग्रेस कई ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है जिससे कई बार ऐसा लगता है कि वह देश के ही खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जिस देश में आप लगातार 65 साल सत्ता में रहे हैं, आपको तो संवैधानिक संस्थाओं, संवैधानिक गतिविधियों, संवैधानिक तौर तरीकों का सम्मान सबसे ज्यादा करना चाहिए। आपसे अन्य दलों को सीखना चाहिए, क्योंकि आप सबसे अनुभवी दल हैं, सबसे पुरानी पार्टी है। लगता है इन्हीं हरकतों की वजह से कांग्रेस का क्षरण होता जा रहा है। धीरे धीरे उसका अस्तित्व खत्म होता नजर आ रहा है। अगर कांग्रेस अब भी बाज नहीं आई, संवैधानिक संस्थाओं के प्रति ईमानदारी नहीं बरती, उनका सम्मान करना नहीं शुरू किया, तो बहुत मुश्किल होगी। हालांकि उन्होंने दावा किया कि यह सरकार संविधान की इज्जत नहीं करती, उसके अनुरूप कार्य नहीं करती, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। तो सरकार का आप विरोध कीजिए, खूब विरोध कीजिए, उसके कार्यों की आलोचना कीजिए, समालोचना कीजिए, विचार विमर्श कीजिए, बहस कीजिए। इसके लिए संसद है, संसद सत्र शुरू भी होने जा रहा है। लेकिन संविधान दिवस की अवहेलना, इसका जनता में बहुत गलत संदेश जाने वाला है। कोई माने या ना माने, और अन्य प्रमुख विपक्षी दल उन सब ने इसका बहिष्कार किया है। बहुत ही शर्म की बात है इस देश के लिए कि जिस दल ने खुद संविधान की रचना की है, वह संविधान दिवस समारोह से दूर रही है और अपने साथ अन्य दलों को भी उसने दूर रखा है। सत्ता की लड़ाई इस कदर हिंसक नहीं होनी चाहिए कि आप अपने देश के ही विरोध में खड़े हो जाएं। हाल के दिनों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं, खासकर जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आई है। संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना आम बात हो गई है। पंजाब और बंगाल, पश्चिम बंगाल, इन दोनों ने कई मामलों में सरकार के निर्णयों का, केंद्र सरकार के निर्णयों का इस तरीके से विरोध किया मानो वो कोई दूसरे देश हो। हमारा देश एक है, देश के अंतर्गत एक राज्य हैं आप स्वतंत्र और सार्वभौमिक अलग देश नहीं है। ममता बनर्जी तो अपनी सार्वभौमिकता को लेकर के बहस करती हैं। बहुत आश्चर्य की बात है। दंगों के मामले में केंद्र सरकार अगर कोई कार्रवाई करती है, कोई निर्णय लेती है, तो वह उल्टे केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई दो देश आपस में लड़ रहे हों। प्रशासनिक अधिकारियों का गलत इस्तेमाल इस देश में बहुत गलत संकेत दे रहा है। आप अपने क्षणिक लाभ के लिए, राजनीतिक स्वार्थों के लिए अपने ही देश के प्रशासन को आपस में एक दूसरे से लड़ाएंगे, और इसकी आड़ में कई बार आप अपने करप्ट अधिकारियों को या अपराधी नेताओं को बचाने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र ने भी ऐसे ही संकेत दिए। 100 करोड़ की दलाली और घूसखोरी और अवैध वसूली के मामले में जब केंद्र सरकार काम कर रही है, सीबीआई उस पर कार्रवाई कर रही है, एनआईए कार्रवाई कर रही है, तो वो कहते हैं कि ये हमारे ऊपर राजनीतिक दुश्मनी हमसे निकाली जा रही है। जनता इतनी मूर्ख नहीं है
जितना राजनीतिक दल समझने लगे हैं। लोकतांत्रिक प्रतिबद्धताओं के नाते जनता की मजबूरी है कि जो दल चुनाव में खड़े हैं उन्हें ही वोट करें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो समझे कि वो कुछ भी करेंगे और जनता उन्हें माफ कर देगी और जनता समझ नहीं पाएगी। संविधान के प्रति लोगों का आग्रह अब बढ़ रहा है और जिस तरीके से आप विरोध कर रहे हैं, जिस तरीके से आप अपने व्यक्तिगत राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल के दिनों में पाया गया है चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग के खिलाफ इस ढंग से बेहुदा आरोप लगाए जाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। निर्वाचन आयोग किसी पार्टी का आयोग नहीं है, वह इस देश का आयोग है, एक लोकतांत्रिक संस्था है। अब तो लोग सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ भी कई बार बोलते हैं। आलोचना अलग चीज है, लेकिन अपने व्यक्तिगत स्वार्थों में आप देश के संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना करें, अपमान करें, तो यह बहुत शर्म की बात है, बहुत गलत संकेत जा रहा है। हमारे देश में ऐसा देखने में आया है। अभी हाल के दिनों में जो विपक्ष की राजनीति विरोध की रही है, जिसमें लगातार आंदोलन के नाम पर आम जनता को परेशान किया जा रहा है, सड़कों को रोका जा रहा है और किसानों को भड़का करके जिस तरीके से ट्रैक्टर से वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस वालों पर ट्रैक्टर दौड़ाए गए हैं। हमने समझ क्या रखा है अपने पुलिस को या अपने कोर्ट को? वो हमारे आधार स्तंभ हैं। यह देश ऐसे नहीं चल सकता कि जब आप सत्ता में ना हो तो सबका विरोध करेंगे, किसी को काम नहीं करने देंगे और अनैतिक ढंग से पेश आएंगे, आम जनता को परेशान करेंगे। आपको विरोध करना है, आप प्रॉपरली एक मैदान में बैठ करके विरोध दर्ज कराएं, आप संसद में बहस में जाएं, विचार विमर्श करें, कानूनी तरीकों का पालन करें और उसके हिसाब से काम करें। आप आम जनता को असंवैधानिक कार्यों के लिए भड़काने लगते हैं जब आप सत्ता में नहीं होते हैं। आप सोचिए आप कैसी आदतें डाल रहे हैं, फिर जब आप सत्ता में आएंगे तो आप उनको कैसे संभालेंगे? किस आधार पे उनको गलत ठहराएंगे जिनको आज आप भड़का रहे हैं, जिनको गलत हरकतों के लिए आप उकसा रहे हैं? हमें संभलने की जरूरत है। उम्मीद है देश के नागरिक इन चीजों को समझेंगे, अच्छे से विश्लेषण करेंगे और ऐसे लोगों का बहिष्कार करेंगे, ऐसे लोगों को सत्ता में आने नहीं देंगे जो देश के संवैधानिक संस्थाओं का, संवैधानिक तौर तरीकों का, नियमों का पालन नहीं करते और विरोध करने को उकसाते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।